हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और ये फोरकास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अगर यहाँ पर आप पहली बार हैं प्लीज सब्सक्राइब द, ताकि आपको फॉरेक्स एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे वीडियो मिलते रहें। चलिए चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ हैं जो इम्पैक्ट करेंगी फॉरेक्स मार्केट को। तो सबसे पहले अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएं forex-salaryconnect.com, यहाँ पर फॉरेक्स कैलेंडर में अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो आने वाली न्यूज़ है हम सभी को यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट वीक का कैलेंडर है जो आप देख सकते हैं, मंडे हमारे लिए कुछ खास मेजर न्यूज़ नहीं है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ट्यूसडे आपके लिए मैटर करेगा, जापानीज येन में बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो कि -0.01 से सेम ही उन्होंने रखा है, उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया है। तो इसका इम्पैक्ट रहेगा अगर यहाँ पर एक्चुअल नंबर कुछ यहाँ पर चेंज आते हैं तो। उसके बाद 7 PM पर यूएसडी से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ हैं जो मैटर करेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक टू बैक काफ़ी न्यूज़ है, तो यूएसडी पेयर के लिए काफ़ी मूवमेंट रहेगी। वेंसडे अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं फिर कैड के लिए न्यूज़ देखना चाहूँगा। जो इन्फ्लेशन रेट है, सीपीआई के नंबर हैं, वो यहाँ पर मैटर करेंगे। तो आप यहाँ पर कैड के ऊपर ऑब्जर्व कीजिएगा, काफ़ी मूवमेंट रहेगी नेक्स्ट वीक में कैड के ऊपर। थर्सडे के ऊपर भी और फ्राइडे के ऊपर भी जो भी कैड के नंबर हैं उससे कैड की मार्केट में काफ़ी मूवमेंट यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो थर्सडे को ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, फ्राइडे को अगेन यूएसडी के ऊपर। तो मेजर न्यूज़ जो अगर आप देखें, ट्यूसडे को जापानीज येन का बैंक रेट का डिसीजन, यूएसडी की न्यूज़ है 7 बजे। वेंसडे कैड के ऊपर उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। थर्सडे कुछ ज़्यादा मेजर न्यूज़ नहीं है, और फ्राइडे अगर आप देखें तो फिर यूएसडी और कैड के ऊपर आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले अगर गाइस हम यूएस डॉलर इंडेक्स को देखें, हम यहाँ पर 4 आवर के चार्ट में हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कंटिन्यूसली हम मार्केट में डाउन मूवमेंट यहाँ पर चल रहे हैं और विद इन अ चैनल यहाँ पर हम मूवमेंट कर रहे हैं। एक सपोर्ट के आसपास हम यहाँ पर आ चुके हैं। क्या हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तभी हम यहाँ पर यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर DXY ऊपर जाता है, यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ मिल सकती है, नहीं तो फिर आप यहाँ पर नीचे की मूवमेंट देखेंगे और हम यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे तो डॉलर वीक रह सकता है। चलिए देखते हैं बाकी पेयर्स में कैसे यहाँ पर इसका इफेक्ट रहेगा। सबसे पहले पेयर गाइज हमारा यूरो एसडी, हम 4 आवर के चार्ट में हैं। यहाँ पर हम थे 10 दिसंबर के आसपास और मैंने आपको बताया था या तो मार्केट में हम एक चैनल के ऊपर हैं, हम इस लेवल को ब्रेक करें तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकते हैं और ये आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पर आप इसमें टारगेट प्रॉफिट देख सकते हैं। तो विद इन चैनल आप यहाँ पर स्मॉल चैनल भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए नीचे मार्केट जाए और यहाँ से फिर आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिले। तो आप देखिए मार्केट ने कंटिन्यूसली उसी लेवल को और चैनल के अंदर ही हम यहाँ पर मार्केट मूवमेंट दिया और फिर एक स्पाइक डाउन नीचे की तरफ दी। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो देखिए मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुके हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ दिया था। अब मार्केट इस लेवल पर यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा क्या 1.0403 इस लेवल, इस चैनल को अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक करती है तो हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे 1.02439 अगर यहाँ पर डॉलर स्ट्रांग रहता है, नहीं तो आप यहाँ से कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और पहला टारगेट आपका 1.07389, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो 1.10 तक का टारगेट देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करना चाहूँगा, वेट कीजिए इस लेवल पर कैसा मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है। अगर होल्ड करती है पहला टारगेट यहाँ पर, अगर ब्रेक करती है डाउन में तो फिर डाउन की मूवमेंट आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज में देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर मैंने आपको बताया था हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल में थे। यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर डाउन जाए, इस लेवल को ब्रेक करे तभी हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली ऊपर जा सकते हैं और ऊपर की तरफ लेवल हम देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पर गई, चैनल के अंदर ही आप देखिए यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट आप देखिए, उसके बाद फिर शार्प मूवमेंट डाउन नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट यहाँ पर दिया। हम एक सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर आ चुके हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्या मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है, सेम यूरो यूएसडी की तरह ही, या तो इसको ब्रेक करे या फिर अब कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए। अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है, कंटिन्यूसली ऊपर जाती है तो पहला टारगेट अगेन आपका 1.500 के आसपास होना चाहिए, और अगर कंटिन्यूसली जाते हैं ऊपर तो हम 126,650 देखेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर आप 1.19 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा ओजी यूएसडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते का फोरकास्ट हम थे 11-10 दिसंबर के आसपास, इस लेवल के आसपास। यहाँ पर मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई थी कि अगर आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, इस लेवल के आसपास अगर आप शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस इससे ऊपर लगाएं, टारगेट प्रॉफिट नीचे रखें, तो आप देखिए यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर जब मार्केट पूरा कंटिन्यूसली अप गई, डबल टॉप
अगर आपने यहाँ पर कहीं शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉस ऊपर लगाया होगा, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर, तो आइडल एक अच्छा ट्रेड आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आया होगा और आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए होंगे अगर आपने ये ट्रेड को फॉलो किया होगा। अब आने वाले हफ्ते में ऑजी यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर हम एक रेंज में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी रेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं और एक अच्छा खासा शार्प मूवमेंट यहाँ पर मिली है हमें। हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, कहाँ तक की रिट्रेसमेंट मिले, मार्केट कहाँ तक जाती है, अगर आपको कुछ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलती है, आप शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट 65 to 74 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा उससे ऊपर लगाएं, चैनल से ऊपर लगाएंगे तो उतना बेटर रहेगा। मार्केट यहीं से कंटिन्यू कर सकती है और डाउन में जा सकती है अगर आपको कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले ना। तो मैं देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करे, यहीं से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले या फिर बेटर आइडल अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पर और फिर आपको यहाँ तक के टारगेट आपको देखने के मिले। हम अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी, यहाँ पर हम थे 10 दिसंबर के आसपास। यहाँ पर मैंने आपको बताया था वेट कीजिए सपोर्ट लेवल का, चैनल के आसपास बाय अपॉर्चुनिटी मिले या फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए। टारगेट प्रॉफिट आपको अब बताए थे पर वहाँ तक नहीं गई है, फिर भी एक अच्छा खासा पुश आपको मिला होगा अगर आपने यहाँ पर इसमें टारगेट प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद फिर मार्केट शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ दी है। आने वाले हफ्ते में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखें मार्केट इस लेवल के आसपास आ चुकी थी और उसके बाद डाउन मूवमेंट सीधा नीचे की तरफ और एक चैनल में हम यहाँ पर आ चुके हैं। एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर मिल रही है। मैं कहूँगा अगेन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी में देखना चाहूँगा, वो इस लेवल पर कहीं पर भी हो सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा इस लेवल से ऊपर लगाएंगे और टारगेट प्रॉफिट फिर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं जो कि 0.62509 या 61,586। तो अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल में, जो भी सेटअप आप फॉलो करें उसके हिसाब से आप यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अगर डॉलर में यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलती है तो। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम थे 10 दिसंबर के आसपास, हम एक रेंज में बन रहे थे। मैंने आपको बोला था हम या तो इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी ऊपर की तरफ बाई अपॉर्चुनिटी करेंगे, नहीं तो नीचे आने दीजिए। इस लेवल को अगर होल्ड करें बाई कर सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट फिर आप उसके हिसाब से देखेंगे। अगर नीचे ब्रेक कर देते फिर हम डाउन की मूवमेंट देखते। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी कैड में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखें कि हम कंटिन्यूसली एक अप चैनल में, अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर हम मार्केट में आ चुके हैं और जो हमारी रेसिस्टेंस है वो 137,646 के आसपास है। तो अभी हमें देखना होगा क्या हमें रिट्रेसमेंट मिलती है, वो इस लेवल के आसपास आए 136,500 या चैनल के अंदर ही आप देख सकते हैं 136, और आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिले आप ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर मार्केट कंटिन्यूसली यहीं से ऊपर जाए। जो ऊपर की लेवल की सपोर्ट है हमारी 139 के आसपास है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग रहती है, विजिटी स्ट्रॉन्ग रहता है, तो फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर देखेंगे। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो जो लेवल नीचे के हैं 135,500 या फिर 132,549 के आसपास आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पर मैंने आपको सेटअप बताया था जो पिछले हफ्ते आप देख सकते हैं कि हम एक चैनल के अंदर डाउन मूवमेंट में हम यहाँ पर चल रहे हैं। अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, आपको एंट्री यहाँ पर मिले, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए। तो आप देखिए यहाँ पर रेंज में रही मार्केट, ईजी से अच्छा सेटअप आपको नहीं मिल सकता है। एक रेंज में रही, यहाँ पर आपने अगर इसमें एंट्री की होगी, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, टारगेट प्रॉफिट एटलीस्ट आपको यहाँ पर 137,662 का प्रॉफिट मिला होगा। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी जेपीवाई में हम क्या देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक रेंज में बनते हुए आ रहे हैं गाइज। तो मार्केट अब इस स्ट्रक्चर के आसपास आ चुकी है, नीचे हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। अगेन मार्केट डाउन मोमेंट में यहाँ पर चल रही है, तो देखना होगा मार्केट कहाँ तक जाती है। अगर यहाँ पर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं इससे, और अगेन टारगेट प्रॉफिट फिर आप इसमें यहाँ तक देख सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली नीचे जाती है फिर आप नीचे की तरफ ही मूवमेंट देखें और यहाँ से फिर आप इसमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी देखें तो यहाँ इस लेवल तक टच कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पर 141 तक का लेवल टारगेट आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा पाउंड येन, यहाँ पर हम थे 10 दिसंबर के आसपास। यहाँ पर मैंने कहा था कि हम एक चैनल के अंदर भी चल रहे हैं और एक सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से अगर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो मार्केट चैनल के अंदर सेम जा सकती है और इस लेवल को टच कर सकती है। आप देखिए सेम मंडे को ही मार्केट ने इतना अच्छा खासा मूव दिया कि उस लेवल तक पहुँच गए और उसके बाद फिर डाउन मोमेंट यहाँ पर आई है। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड येन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखें, हम काफ़ी टाइम से इसी रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं। हम टॉप लेवल पर थे, अब दोबारा से मार्केट एक बॉटम लेवल पर अब यहाँ पर आ चुकी है। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर यहाँ पर आपको कुछ बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, रेंज बने और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी मिले, फिर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आपकी जो लेवल है नीचे के भी यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर स्पाइक भी दी हुई है, तो इनको भी माइंड में रखिएगा और उसके बेस पे ही आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी
आप इसमें मैं कहूँगा बाई की अपॉर्चुनिटी देखें, नहीं तो आप डाउन कंटिन्यूसली नीचे तक इस सपोर्ट के आसपास जा सकती है 165,360 या फिर 164,500। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन। यहाँ पर हम थे 10 दिसंबर के आसपास। मैंने आपको बोला था अगर डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट मिले और चैनल के अंदर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, आप बाई कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट कंटिन्यूसली जा सकती है, उस लेवल तक टच कर सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई, पर उसके बाद देखिए फिर साइडवेज और फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। अब आने वाले हफ्ते में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर देखिए एक लेवल है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती हुई आ रही है और यहाँ पर भी हम एक सपोर्ट लेवल पर आ चुके हैं। तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है या अभी भी इसी रेंज में यहाँ पर चलती है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की जो आपके टारगेट होने चाहिए 93,998, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो 89,490 के आसपास। तो ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है, नहीं तो आप इसी रेंज के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। अगला के पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यहाँ पर आप देखें तो हम थे 9-10 दिसंबर के आसपास। मैंने कहा था कि हम चैनल इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, नहीं तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जा सकती है। और वही देखिए मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ ही यहाँ पर मूव कर रही है, कोई हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिला है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो हम एक सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर आ चुके हैं। अगर यूएसडी में आपको स्ट्रेंथ मिलती है, इस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं, कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप टारगेट प्रॉफिट 9543 का यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें चाहिए होगा कि हम इस रेसिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक करें, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक करें और उसके बाद आपको कोई रिट्रेसमेंट मिले, इसको रिटेस्ट करें तो और भी अच्छा है और फिर आप यहाँ पर इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखें। तो टॉप लॉस इससे नीचे लगाएं और टारगेट प्रॉफिट इस तरीके से आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। यहाँ पर आप देखें हम एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे थे और एक रेंज के अंदर भी थे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कहा था यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वीज होते जा रहे हैं। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिले सेल कीजिएगा, नहीं तो बाई की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट 88,196। आप देखिए शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ और ऑलमोस्ट उस टारगेट प्रॉफिट के आसपास यहाँ पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है। अब हमें देखना होगा मार्केट यहाँ से कितना रिट्रेसमेंट करती है, कहाँ तक नीचे किया है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट 86,404 के आसपास आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा, चैनल को ब्रेक करी, तो फिर आप ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं 88,232। नहीं तो मैं कहूँगा कि आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखिए और ये टारगेट आप अपने माइंड में रखिए। अगला फिर गाइस हमारा गोल्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं हम थे 9 दिसंबर के आसपास। मैंने आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बताई थी और एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर बताया था कि हम यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं तो बेटर रहेगा। तो पहला आप यहाँ पर देखिए मार्केट 9 दिसंबर यहाँ पर थी, कहा था शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए और टारगेट प्रॉफिट नीचे रख सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट तक मार्केट नहीं गई है, फिर भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर मिला था। दोबारा से आप देखिए मार्केट दोबारा इस लेवल पर आई, सेम इसी लेवल के आसपास आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, ये देखिए टेल बार कितना अच्छा मिला। अगर इससे ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते और टारगेट प्रॉफिट दोबारा से इसी लेवल पर आ चुकी है, तो एक नहीं आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपको पहला यहाँ पर रियलाइज नहीं कर पाए तो दूसरी बार में भी आपको यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाना चाहिए था। गोल्ड में हम आने वाले हफ्ते में क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें यहाँ पर एक रेंज में बनते हुए आ रहे हैं गाइस और मार्केट इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रही है और हम एक रेसिस्टेंस लेवल पर भी यहाँ पर हैं। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए मार्केट आपको कहाँ तक की अपॉर्चुनिटी, मैं अगेन इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर यूएसडी स्ट्रेंथ में रहता है तो वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपकी कहीं पर भी इस लेवल पर कहीं पर भी हो सकती है। स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए ताकि आपका यहाँ पर रहे, आप सेफ साइड में रहे और फिर आपकी जितनी भी यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट है आपका पहला अगेन इस चैनल के अंदर या फिर अल्टीमेटली 1740 के आसपास, तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कंसिडरिंग आपका यूएसडी में स्ट्रेंथ है। सिल्वर गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर हम थे 10 दिसंबर के आसपास, हम एक रेसिस्टेंस लेवल में थे। यहाँ पर मैंने बोला था अगर हम इस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं तो बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करें तो चैनल के अंदर ही, या फिर अगर हम इसको भी ब्रेक करके जाएं तो ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं फिर डाउन की मूवमेंट आप देखेंगे, फिर कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कुछ अच्छे सेटअप गोल्ड में आपको अच्छे मिले कंपेयर टू सिल्वर।
अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट डाउन नीचे की तरफ रहा। अब यहाँ पर हम एक सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं, एक चैनल के आसपास है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं कहूँगा 24,000 तक का टारगेट आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस थोड़ा इससे नीचे लगाएं और टारगेट प्रॉफिट इस लेवल पर रखें, तो आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा भी सकती है 25 तक, कंसिडरिंग यूएसडी में वीकनेस आती है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, फिर डाउन मूवमेंट देखेंगे 21 तक के लेवल। अगला फिर गाइस हमारा ऑयल, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम कंटिन्यूसली डाउन मार्केट में थे। मैंने कहा था अगर हम कंटिन्यूसली डाउन में जाएंगे तो इस सपोर्ट को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल में कुछ ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं वो नीचे से हो या यहीं से हो, आप टारगेट प्रॉफिट 75-76 तक का देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए इसी लेवल पर इसने होल्ड किया, मार्केट ऊपर की तरफ गई और दोबारा से फिर अब डाउन मूवमेंट नीचे दे रही है। अब आने वाले हफ्ते में ऑयल में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट आ चुकी है, एक सपोर्ट लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर बाई की भी अपॉर्चुनिटी देखें तो मैं ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं कहूँगा। अगर आपको कुछ नीचे मूवमेंट मिले, यहाँ से कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, तो ही आप टारगेट प्रॉफिट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए और इस रेसिस्टेंस के आसपास आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली इसको ब्रेक कर देते हैं, डाउन मूवमेंट कंटिन्यू होता है, तो फिर आप टारगेट प्रॉफिट 6618 के आसपास देख सकते हैं। अगला फिर गाइज हमारा बिटकॉइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने कहा था हम एक रेंज में यहाँ पर बन रहे हैं गाइज, और इस रेंज में अगर आप देखें हम सपोर्ट लेवल के आसपास है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो डाउन की मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 18770 के आसपास एक अच्छा खासा मूव मिला। आप यहाँ पर देखिए और आपकी ऑलमोस्ट टारगेट 18374 यहाँ तक की मार्केट की मूवमेंट दी और उसके बाद फिर डंप डाउन मूवमेंट। आने वाले हफ्ते में बिटकॉइन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हमें यहाँ पर मिली है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें देख सकते हैं विद इन चैनल, या टारगेट प्रॉफिट आप रख सकते हैं 17600 के आसपास। जब भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है उसके बाद एक छोटी छोटी मूवमेंट आपको मिलती है। मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली डाउन जा सकती है, 15,000 तक का लेवल टच कर सकती है, या फिर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले इस लेवल से ऊपर, टारगेट स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट प्रॉफिट नीचे तक का देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट की मूवमेंट वहां पर मिलती है। तो अगला पेयर गाइज हमारा इथेरियम, यहाँ पर आप देखें हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल में थे। यहाँ पर ये देखिए रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही थी और यहाँ पर भी हम एक ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करते हुए आ रहे थे। मैंने कहा था अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे नीचे की तरफ तो डाउन टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का देख सकते हैं। इसके बाद फिर बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, या फिर हम इस लेवल को ब्रेक कर दें तो भी फिर हम इसमें ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन इसने यहाँ पर ब्रेक किया पर एकदम से ऊपर की तरफ दोबारा ब्रेक किया, रिटेस्ट और फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। अब अगले हफ्ते इथेरियम में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो एक शार्प मूवमेंट डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ हुआ है। हम चैनल के अंदर एक सपोर्ट एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर यहाँ पर आपको 1280 तक का टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको मिले। अगर हम इस लेवल को कंटिन्यूसली करते हैं डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ 1080 ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइज हमारा US30, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सेटअप मैंने आपको बताया था। अगर आपने इसको फॉलो किया होगा तो आपको यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। हम थे यहाँ पर 10 दिसंबर के आसपास, मैंने कहा था मार्केट रिट्रेसमेंट करके ऊपर तक जाएगी, आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखनी है इस लेवल पर। आप देखिए मार्केट इसी लेवल पर यहाँ पर आई, दोबारा से आपको अपॉर्चुनिटी दी। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉस इससे कहा था ऊपर लगाइएगा, तो यहाँ पर आप इससे ऊपर लगा सकते थे। और उसके बाद डाउन मूवमेंट, इससे इजी सेटअप आपको नहीं मिलते हैं जब आपको ट्रेडिंग करनी होती है। तो जो मैंने फोरकास्ट बताए थे उसमें से आपको 4 से 5 अच्छे सेटअप मिले थे जो आप ट्रेड के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आने वाले हफ्ते में US30 में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ हुई है। अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा, हम एक सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुके हैं। क्या मार्केट यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 33,600 के आसपास यहाँ तक, और उसके बाद फिर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले 32,131, या मार्केट यहीं से कंटिन्यूस करे 32,131 तक का टारगेट देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US100, सेम US30 की तरह ही यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था अगर आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें, मार्केट ने शार्प मूवमेंट दिया। अगर आपने इस लेवल पर यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक, बल्कि कंटिन्यू मैंने कहा था अगर इसको भी ब्रेक करें नीचे तक जाएगा। आप देखिए शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, तो एक इजी सेटअप जो आपको मिलते हैं वही यहाँ पर आप जो मनी बनाकर गए होंगे। तो अगर आपने इनको फॉलो किया होगा तो एक अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी। अब नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर हम एक रेंज को यहाँ पर ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सपोर्ट, सॉलिड सपोर्ट को भी यहाँ पर ब्रेक किया है। तो आपको अगर कुछ और
यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिले, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, मैं कहूँगा आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाइए और टारगेट प्रॉफिट नीचे तक देख सकते हैं, या फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे यहीं से नीचे की तरफ जाए। तो गाइस ये मेरे हफ्ते का फोरकास्ट। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी इससे हेल्प मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।